बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द आर्ट ऑफ पर्सनल एसे बाय फिलिप लोपेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक की ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने टाइटल, सिग्निफिकेंस और की पॉइंट्स को डिस्कस किया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो समरी, Philip Lopet introduces the concept of the personal essay as a literary form that allows writers to explore their inner thoughts, feelings and experiences. अब इस बुक में क्या है, फिलिप लॉपेट ने हमें ये बताया है कि अगर कोई पर्सनल एसे लिखना चाहता है तो उसके लिए क्या टेक्निक्स होते हैं। मतलब ये चीज़ें जो है इस बुक में एक्सप्लोर हुए हैं। अपने इनर थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को। ही डिस्कसेस हाउ पर्सनल एसेस कैन रेंज फ्रॉम इंट्रोस्पेक्टिव रिफ्लेक्शंस टू एंगेजिंग नैरेटिव्स एंड हाउ दे ओपन, मतलब आप उसको कैसे नरेट कर सकते हो, एंड हाउ दे ओपन ब्लेंड द पर्सनल विद द यूनिवर्सल, और आप उसको पर्सनल से यूनिवर्सल कैसे बना सकते हो। अब डिफरेंट चैप्टर्स है इसमें। चैप्टर 1 में क्या है, द एंकर ऑफ कन्वेक्शन। लेपेट एक्सप्रेसेस द कंसेप्ट ऑफ कन्वेक्शन एज अ ड्राइविंग फोर्स इन पर्सनल एसेज। ही डिस्कसेस हाउ अ राइटर स्ट्रॉन्ग बिलीव्स एंड व्यू पॉइंट्स कैन एंकर एन essay प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड कोहेरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ये बताया गया है ये पहले चैप्टर में कि जो राइटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर किस तरह इंपॉर्टेंट है, अगर राइटर अपने व्यूज़ को, यानी जो उसके बिलीव्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं, उसको बेहतर वे में, यानी जो उसके व्यू पॉइंट्स होते हैं उसको बेहतर वे में पोर्ट्रे कर सके, एक्सप्रेस कर सके, उसमें ऑथेंटिसिटी ला सके, तो उससे क्या होगा, ये ऑथेंटिसिटी का मतलब ये मीन्स रियलिटी। तो उससे क्या होगा, लोग उस चीज़ को लाइक करना पसंद करते हैं, ठीक है, मतलब उसको इंटरेस्टिंग समझेंगे। सो कोहेरेंस उसमें लाए, उसमें ऑथेंटिसिटी ले आए, ये इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर में ये बताया गया है, मतलब राइटर से रिलेटेड बताया गया है। दूसरा है द आयरॉनिक पर्सपेक्टिव। The chapter delves into the use of irony in personal essays. Lopet explains how irony can add depth to essays by highlighting. अब इसमें कहते हैं, इस चैप्टर का मतलब ये है कि इस चैप्टर में ये है कि राइटर को जो है आयरनी का यूज़ करना चाहिए। आयरनी क्या है, आयरनी इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियोस भी बनी है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। आयरनी ये है कि आप अपोजिट बोलते हो। सपोज़ मैं कहता हूँ कि अब जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं बाहर जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ये क्या है, ये आयरनी है। मतलब मैं ये कहने के बजाय कि आज बहुत गर्मी है, मतलब दोस्त के साथ हूँ, मैं कहता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ये क्या हुआ, ये जो है आयरनी में आता है। आप उस चीज़ को अपोजिट बोलते हो, ये आयरनी में। फिर आयरनी के हमारे पास 3 के 4 टाइप्स है, एक वर्बल है, ड्रामेटिक है और एक और भी है। 3 टाइप्स आते हैं इसके। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, तीसरा चैप्टर क्या है, लोपेट डिस्कसेस द राइटिंग प्रोसेस फॉर पर्सनल एसेज, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिविजन, सेल्फ क्रिटिक एंड फाइंडिंग द राइट वॉइस। ही प्रोवाइड्स insights into the challenges and rewards of honing one's writing skills. इसमें क्या है, इस चैप्टर में जो लॉपेट है वो इस चीज़ को एम्फसाइज करता है कि जो राइटर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जो चीज़ जो लिखता है उसको एक किस्म की रिवीजन दे, ठीक है, उसको ख़ुद भी क्रिटिसाइज़ करे, मीन्स कि यार ये चीज़ जो है मेरी गलत है, इसको मैंने इम्प्रूव करना है, और उसको राइट वॉइस में एक्सप्रेस कर सके, यानी राइट जो अच्छे, जो बेहतर अल्फाज है उसमें एक्सप्रेस कर सके, यानी टोन का जो है सही यूज़ कर सके। चैप्टर 4, रिफ्लेक्शंस ऑन मेमोरी। द थीम ऑफ द मेमोरी इज एक्सप्लोर्ड इन दिस चैप्टर. Lope delves into how personal essays often rely on memories as a foundation, and he discusses the complex interplay between memory, imagination and narrative. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप पर्सनल ऐसे लिखते हैं, ऑब्वियसली आप अपने पास्ट के बारे में भी लिखेंगे जो आपके साथ हुआ है, तो इसमें क्या है, मेमोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप जो है अपने उस चीज़ को याद करें जो आपके साथ पास्ट में हुआ है, या इमेजिनेशन बेशक आप यूज़ कर सकते हैं पर्सनल ऐसे में, और इसी तरह फिर आप जो है उसको नरेट कर सकते हो, एक अच्छे नरेटर बन सकते हैं। सो इट मीन्स इस पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मेमोरी। Chapter 5, The Drama of the Essay. Here Lopet examines the role of a drama in personal essays. He discusses how conflict, tension and narrative are contribute to engaging readers and keeping them invested in the essay's outcome. इस पॉइंट में जो ड्रामा है उससे रिलेटेड बताया गया है कि अगर आपने ऐसे में ये ड्रामा वगैरह डिस्कस करना है अपनी पर्सनल लाइफ के जो
एसेज होते हैं, पर्सनल एसेज जो होते हैं, उसमें अगर आप ये ड्रामा वगैरह डिस्कस करते हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट मैंने क्रिएट करना है, कहाँ पे टेंशन क्रिएट करनी है, कहाँ पे नरेट जो है करना है। सो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ रीडर के लिए भी है। मतलब आप सपोज़ जो पर्सनल एसेज लिखते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसके जब हम की पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आप कुछ डिस्कस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर होना चाहिए। मतलब आपके पास से रिलेटेड है तो ये किस्म का ड्रामा जो है लाइक के लाया जाएगा। उसमें ड्रामे में क्या होता है, ऑब्वियसली उसमें कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, टेंशन्स भी आते हैं, उसमें लाइक डाउन एंड फॉल ये सब होता रहता है, फॉल एंड डाउन सब होता रहता है। ठीक है, आपने ड्रामे के एलिमेंट्स पढ़े होंगे, नॉवेल्स के एलिमेंट्स पढ़े होंगे। सो उसमें क्या है, उसमें भी यही चीज़ है। सो यहाँ पे राइटर भी वो यही कहता है कि आप अपने जब पर्सनल एसेज लिखते हैं उसमें कन्फ्लिक्ट, टेंशन, ये चीज़ें जो है आपने नरेट करने हैं। ऑन द डायएक्टिक essay, 6th chapter, Lopate reflects on the dialectic essay, which aims to educate or impart wisdom to readers. He explores the balance between sharing personal experiences and conveying broader life lessons, highlighting the potential pitfalls and benefits of deactivism. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ये बताया गया है कि आप ऑब्वियसली जब कुछ लिखते हैं तो एक किस्म का विजडम भी आप प्रोवाइड करते हैं किसको, रीडर्स को। मतलब आप जो चीज़ लिखेंगे वो रीडर पे असर भी करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आप जो चीज़ पोर्ट्रे करेंगे, जो चीज़ एक्सप्रेस करेंगे, आप अपने रीडर को उस चीज़ के साथ एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक किस्म का उसको जो है लाइक यू इम्पार्ट विजडम टू रीडर्स। ठीक है, आप इसको एक किस्म का विजडम दे रहे हैं। इसी तरह ही एक्सप्लोर्स द बैलेंस बिटवीन शेयरिंग पर्सनल एसेज एंड कन्वेइंग ब्रॉडर लाइफ लेसन्स। मतलब आप उसको एक लाइफ लेसन दे रहे हैं, अपनी लाइफ का जो लाइफ लेसन होता है आप उसे दे रहे हैं। मतलब उसे ये बता रहे हैं कि आपके साथ भी ये हो सकता है, या क्या पता उसके साथ वो चीज़ सेम टू सेम जो आपके साथ हुआ है वो सेम टू सेम उसके साथ भी हुआ हो। Chapter 7, The Cult of the First Person. In this chapter, Lopate discusses the use of the first person perspective in personal essays. He examines how this perspective allows writers to establish intimacy with readers and create a sense of intimacy in their narrative. इसमें ये चैप्टर में जो है ऑब्वियसली आपके फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की गई है। आप अपने बारे में लिखेंगे ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन या पॉइंट ऑफ व्यू की लाइक उसको जो है डिस्कस करेंगे, उसके नज़रिए से जो है लाइक अपने जो पर्सनल है उसको राइट डाउन करेंगे। चैप्टर 8, द पब्लिक स्फीयर. Lopate expresses how personal essays can address public and societal issues while maintaining a personal and reflective approach. He discusses the ways. ये पॉइंट हमने की पॉइंट्स में भी डिस्कस किया था। इसमें क्या है कि जब आप कुछ लिखते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, सो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा, यानी आपकी लाइफ में, जिसमें कोई सोसाइटल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोई जो है लिटरेचर से रिलेटेड हो सकता है, कोई आर्ट से रिलेटेड हो सकता है जो आपकी लाइफ में आपने किया हो। Chapter 9, Dundies and Quasities. This chapter focuses on the distinctive qualities of the personal essayist. Lopate examines the personalities and characteristics of essayists who bring their unique perspectives and voices to the genre. यहाँ पे जो हमारे एसे लिखने वाले हैं उनको एसेइस्ट कहते हैं, तो वो उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है, यानी उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी यूनिक पर्सपेक्टिव्स की बात की गई है, उनके वॉइसेस की बात की गई है कि वो किस टोन या किस वॉइस में जो है इस जनरा को जो है पोर्ट्रे करते हैं, यानी राइट डाउन करते हैं। चैप्टर 10, द एजुकेशन ऑफ द ट्रैवलर. Lopate discusses the travel essay, exploring how writers use their experiences in new environments to reflect on their own identities and broaden their understanding of the work. इसमें जो है लाइक जो एक एसेइस्ट होता है, अगर वो ट्रैवल के बारे में लिखता है, यानी सफ़र के बारे में लिखता है, तो उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसके बारे में बताना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एसेइस्ट के लिए। अब पर्सनल एसेज, मैंने अगेन मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि पर्सनल एसेज में कुछ ना कुछ ज़रूर इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आप पर्सनल एसेज पढ़ते हैं या लिखते हैं उसमें सब कुछ इंटरेस्टिंग हो, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग होंगी।
और ये कंक्लूजन है, ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। अब आते हैं इसके थीम्स की तरफ। सबसे पहला थीम है हमारे पास सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड आइडेंटिटी। इसमें ये सिंपल, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब मैं बताता हूँ कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड आइडेंटिटी का क्या मतलब। इसमें क्या है, आप ऑब्वियसली अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। जब आप पर्सनल एसेस की बात करते हैं, जब आप उसको राइट डाउन करते हैं, तो क्या होता है, इसमें आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं। आप सब कुछ बता देते हैं कि मेरे साथ, यानी जो मेरे पास्ट में मैंने ये किया था, मेरे साथ ये हुआ था। सो ये क्या है, ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन और आइडेंटिटी को रिवील करने में आता है। मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया, ये अगेन पास्ट से रिलेटेड है। नॉस्टैल्जिया का क्या मतलब है, आप कुछ भी देखते हैं यानी कुछ सुनते हैं जो आपने पास्ट में सुना होगा या देखा होगा, तो ये नॉस्टैल्जिया में आता है। यानी मेमोरी वगैरह ये सारी चीज़ें से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें जो है फिर किस में आते हैं, ये इसके थीम में आते हैं। मेमोरी इज़ अ रिकरिंग थीम इन पर्सनल एसेस, ठीक है। यानी एक एसेस के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मेमोरी को शार्प रखे। क्यों, क्योंकि अगर उसने कुछ लिखना है तो ऑब्वियसली उसके लिए ज़रूरी है कि उन पास्ट के जो इवेंट्स हैं उसको डिस्कस करे अपने पर्सनल एसेज में। तीसरा थीम है वॉइस एंड पर्सपेक्टिव। द थीम ऑफ वॉइस इज सेंट्रल टू द पर्सनल एसे। ईच राइटर ब्रिंग्स देयर यूनिक वॉइस एंड पर्सपेक्टिव टू देयर। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि जितने भी राइटर्स होंगे, एसेइस्ट होंगे जो पर्सनल एसे लिखेंगे, उन सब की एक स्टोरी डिफरेंट होगी। अब सबकी स्टोरी सेम तो नहीं होती। पर्सनल का मतलब यही है, इट मीन्स इंडिविजुअल, वी टॉक अबाउट इंडिविजुअलिटी। Authenticity and honesty. Personal essays thrive on authenticity and honesty. Writers are encouraged to share their genuine thoughts and emotions, creating a sense connection with readers. इसमें ये पॉइंट है, यानी ये बताया गया है कि जो राइटर होता है उसके लिए ज़रूरी है, यानी जो एसेइस्ट होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को इस तरह बेहतर वे में पोर्ट्रे कर सके, यानी एक्सप्रेस कर सके कि जो रीडर्स हैं उनको उनमें उसमें ऑथेंटिसिटी नज़र आए। ठीक है, मतलब उसमें ये फेक वगैरह, ये मतलब कोई चीज़ फेक ना लगे उनको। Narrative and storytelling. Many personal essays employ narrative techniques to engage readers. Writers use storytelling to convey their experience and insights, creating a narrative arc that draws readers into their personal world. So इसमें भी लाइक आप किसी चीज़ को जो नरेट करते हैं, यानी एक स्टोरी के फॉर्म में बता रहे होते हैं, तो आपके रीडर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए और उनको जो है आपने इंगेज करना है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ इंगेज रीडर्स, कुछ ऐसे टेक्निक्स आपने यूज़ करने हैं। रिलेशनशिप्स एंड इंटीमेसी, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी थीम्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिए, 10-15 थीम्स लिखे हैं। सो आप इसमें सिर्फ 4-5 जो है जो आपको ईजी लगते हैं वो पढ़ लीजिएगा, उसको जो है अपने पेपर में लिखना है। ठीक है, इसी तरह ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड, जर्नी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और आर्टिस्ट्री एंड क्राफ्ट्समैनशिप, कनेक्शन विद रीडर्स। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमारी स्टोरी की यानी जो टॉपिक है उसकी एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।